हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और 9 तक। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पे बोल रहा है cos 4x। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, यानी कि हमको x की बे वैल्यू निकालनी है जो इस समीकरण को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, तो देखिए इस cos 2x को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 4x माइनस cos 2x। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है cos a माइनस cos b। ठीक है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है। cos में जब माइनस होता है तो यहाँ पे पहले तो माइनस आता है। ठीक है, उसके बाद cos में दोनों क्या आते हैं, सेम ही आते हैं, तो माइनस वाले के साथ साइन आता है। ठीक है, यानी कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हो गया -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे हम a की वैल्यू तो रखेंगे 4x और b की वैल्यू रखेंगे 2x। ठीक है, तो देखो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6x हो गए, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएंगे। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2x में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन, जोड़ने पे आ रहा है 6x और 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3x और इधर आ जाएगा साइन, 4 में से 2 गए तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी कि साइन x 1x आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। और इधर देखो पक्षांतरण किया है ना, तो इधर बराबर में 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे cos 2x इधर जाएगा तो इधर बराबर में 0 आ जाएगा ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे बराबर में 0 आ गया है। अब हम देखो इसको आगे क्या करने वाले हैं, -2 को 0 में भेज देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x और साइन x इज इक्वल टू 0। ये -2 हमने 0 में भेज दिया, इधर डिवाइड कर दिया 0 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ अगर डिवाइड हो रही हो और उनके इक्वल में 0 हो तो यहाँ पे एक बार तो ये चीज़ 0 लेते हैं, एक बार ये चीज़ 0 लेते हैं, यानी कि साइन 3x बराबर 0 कॉमा साइन x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको थीटा मान लो और इसको भी थीटा मान, मतलब एक साथ तो नहीं मान सकते, बस समझने के लिए बोल रहे हैं हम। ठीक है, मान लो ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, n पाई होती है। ठीक है, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n पाई है। ठीक है, 3x की वैल्यू n पाई होगी तभी साइन 3x है वो 0 हो सकता है। यहाँ पे देखो साइन x की वैल्यू 0 है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, n पाई है। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास n, और पाई में अगर हम 3 का भाग देंगे तो π/3, यानी कि x इज इक्वल टू n π/3 और x इज इक्वल टू n पाई जो है इस समीकरण के 2 हल आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख देते हैं हम cos 3x प्लस cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 4 हो रहे हैं और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों में हमको cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2, इस प्रकार से होता है। देखो दोनों फॉर्मूले याद कैसे करेंगे, cos का फॉर्मूला होता है तो दोनों फंक्शन सेम आते हैं। देखो यहाँ पे cos है, यहाँ cos है, यहाँ sin है, यहाँ sin है। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो sin वाले के साथ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो cos वाले के साथ प्लस का आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको हम रखते हैं, a की वैल्यू 3x रखते हैं, b की वैल्यू x रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा LHS 2 cos, इन दोनों को ऐड किया 4x हो गया और 2 से भाग दिया तो 2x हो गया। ठीक है, उसके बाद
3x में से एक x गए तो 2x आ गया, और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1x आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। और माइनस cos 2x बराबर 0। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, या इस वाले में और इस वाले में cos 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे cos 2x कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास इधर तो बच जाएगा 2 cos x, और यहाँ पे बच जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही चीज़ हो गई, दो चीज़ अगर गुणा हो रही हो तो दोनों को एक एक बार 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे पहले तो हम cos 2x बराबर 0, कॉमा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, इस प्रकार से। ठीक है, अब cos 2x बराबर 0 हो गया, यानी cos थीटा 0 हो गया। और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई/2 हो। ये हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। देखो, अगर cos थीटा 0 हो तो थीटा की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 पाई/2। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 2x है, तो 2x की वैल्यू होगी हमारे पास 2n प्लस 1 पाई/2। हमको x की वैल्यू चाहिए तो 2 को नीचे भेज देंगे हम। ठीक है, तो 2 को अगर हम नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, और पाई/2 90 होता है, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, यानी कि हो गया ये पाई/4। अब देखो इधर वाले से हमारे पास क्या आ रहा है, cos x चाहिए, तो एक को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1, और आगे 2 है ना, तो आगे के 2 को अगर हम नीचे भेजेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? cos की वैल्यू 1/2 होती है हमारी 60 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि cos पाई/3 पे, इस प्रकार से। यानी कि cos x बराबर cos पाई/3 आ गया। अब हम cos x बराबर cos पाई/3 आने पर हम जानते हैं कि cos का व्यापक हल क्या होता है? 2n प्लस 1 प्लस माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे हम पाई/3 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह पे रख देते हैं पाई/3, इस प्रकार से। और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z है, और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z है। यानी कि इस समीकरण को हल करने पे हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक आ रही है 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये पाई/3 लिया है हमने किसमें? पहले चतुर्थांश में, क्योंकि पहले चतुर्थांश में cos क्या होता है? प्लस होता है। चौथे चतुर्थांश में भी cos क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे हम 1/2 लिखा है ना, इसको चौथे चतुर्थांश में लिखेंगे हम 2 पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पाई/3। तो हम यहाँ पे पाई/3 की जगह पे 5 पाई/3 रख सकते हैं। आंसर सेम ही रहेगा, देखने में अलग लगता है लेकिन आंसर सेम रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ना बहुत ही सरल है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया ना, तो शायद ही आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। देखो, हम डरा नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ पे फोकस रखना है। ठीक है, तो sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, इस प्रकार से होता है, या थीटा की जगह x है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि sin 2x का फॉर्मूला हो गया 2 sin x cos x, और प्लस cos x बराबर 0, इस प्रकार से समीकरण है हमारे पास। फिर से वही करेंगे, इन दोनों में cos x कॉमन आ रहा है तो cos x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 sin x बच गया, और इधर बच गया +1 और बराबर 0। अब यहाँ पे देखो cos x को 0 रख देते हैं एक बार तो, और एक बार इसको 0 रख देते हैं, यानी 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाले से क्या होगा? cos x बराबर 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2n प्लस 1 पाई/2, इस प्रकार से आ गई x की वैल्यू। अब इस वाले से देखो स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास? इस वाले से 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो देखो sin x की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, तो आ जाएगी, एक इधर जाके माइनस का हो गया और 2 नीचे जाके माइनस के 1/2 हो गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे पास, माइनस को यहाँ पे लिख लेते हैं, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/2 होती है पाई/6 पे, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन माइनस है ना, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि
पाई प्लस यानी तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा की जगह पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 और पाई कितने हो गए, 7 पाई बाई 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 7 पाई बाई 6। ये चीज और ये चीज एक ही लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई बाई 6। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं साइन का जो व्यापक हल होता है वो क्या होता है, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और थीटा, थीटा की जगह 7 पाई बाई 6 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन और थीटा की जगह लिख देते हैं 7 पाई बाई 6। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, साइन पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया है हमने तीसरे चतुर्थांश का, ठीक है। लेकिन साइन जो है वो चौथे चतुर्थांश में भी तो माइनस होता है, तो चौथे चतुर्थांश का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस पाई बाई 6। और इस वाले से जो वैल्यू आएगी वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, उस वैल्यू को आप कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लेना, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। देखने में अलग लगता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, देखो पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर 2x है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, अब ये पेन चेंज किया है ना तो ये चलेगा अभी नहीं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 10वीं क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह 2x है, तो इसको इसमें थीटा की जगह 2x लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x आ गया थीटा की जगह पे, ठीक है। और इधर चल रहा है हमारे पास 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस का एक है, प्लस का एक है तो कट जाएंगे ये, तो ये और ये तो कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर 2x और इस माइनस के टेन 2x को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और आ जाएगा टेन 2x बराबर 0। अब यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर है और यहाँ टेन है, यानी कि दोनों में थीटा भी समान है, तो यहाँ पे हम टेन 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो टेन 2x हमने जब कॉमन लिया तो स्क्वायर में से टेन 2x कॉमन लेंगे तो एक टेन 2x बच जाएगा, ठीक है। और इधर बच जाएगा +1, इस प्रकार से, और बराबर 0। फिर से वही चीज़ करेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे पूरे को, ठीक है। तो टेन 2x को 0 लेते हैं पहले। टेन थीटा 0 कब होता है, टेन का वैल्यू होती है हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन 2x बटे कॉस 2x, यानी कि जब साइन 0 होगा तो टेन 0 होगा, ठीक है। तो साइन 0 कब होता है, एन पाई पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू एन पाई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास एन पाई बाई 2, एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इस वाले को 0 रखते हैं, तो देखो टेन 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि टेन 2x बराबर 1 इधर जाएगा तो ये हो गया -1, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो टेन की वैल्यू माइनस कब होती है, चलो माइनस तो अभी बताएंगे हम। देखो यहाँ पे माइनस लगा लो, और टेन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4 पे, यानी कि टेन पाई बाई 4। अब देखो टेन की वैल्यू माइनस कब होती है, तो टेन की वैल्यू माइनस होती है दूसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। तो हम दूसरे के हिसाब से करेंगे। तो देखो दूसरे चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, पाई माइनस थीटा, और इधर टेन लगा दो और इधर हो जाएगा टेन थीटा, क्या होता है माइनस का, यानी कि माइनस टेन थीटा की जगह हम टेन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो माइनस टेन थीटा ये रहा हमारे पास, ठीक है। सॉरी ये पाई बाई 4 नहीं है, सॉरी ये पाई बाई 2, एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, पाई बाई 4 है, ये देखो एक है ना, एक, तो टेन पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये पाई बाई 4 है, गलती से पाई बाई 2 लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस टेन थीटा है ना ये, तो माइनस टेन थीटा बराबर होता है टेन पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन पाई माइनस थीटा की जगह पे पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन
3 पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, tan 2x बराबर, और ये सब चीज़ बराबर में है तो इसको लिख सकते हैं tan 3 पाई बाई 4, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम जानते हैं tan का जो होता है मतलब क्या होता है, व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है tan का, x बराबर n पाई प्लस थीटा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x, x की जगह पे 2x है, ठीक है। तो 2x बराबर n पाई प्लस थीटा की जगह पे 3 पाई बाई 4, इस प्रकार से। अब हम x चाहिए तो 2 को नीचे ले जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा n पाई बाई 2 और प्लस 3 पाई बाई 4 में जब हम देंगे तो 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास व्यापक हल, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, तो दो आंसर आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखो। अगर हम 5 को और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि इस वाले में और इस वाले में हमको क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहाँ पे भी प्लस है ना, तो प्लस वाले फॉर्मूले का यूज करना है, कौन से वाले का, साइन ए प्लस साइन बी। देखो साइन ए तो एक्स, साइन एक्स हो गया, और साइन बी हो गया साइन 5x, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 2, प्लस है ना तो पहले साइन आएगा, ठीक है। 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ए माइनस बी अपॉन 2, इस प्रकार से होता है फॉर्मूला, ठीक है। ए की जगह पे x रखना है और b की जगह पे 5x रखना है, ठीक है। या फिर ए की जगह पे 5x रख लो, बी की जगह पे x रख लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो इस वाले में और इस वाले में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये sin 3x तो अलग लिख लेते हैं हम, ठीक है। अलग से लिख लेते हैं sin 3x, इसमें फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, प्लस इन दोनों में आप फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 sin ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि 5 और 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी, यानी कि 1 में से 5 गए तो माइनस के 4 बच गए, और माइनस के 4 में 2 से भाग देंगे तो माइनस के 2, यानी कि कॉस माइनस 2x, इस प्रकार से, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि माइनस होता है चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में कॉस प्लस हो जाता है, यानी कॉस माइनस को गायब कर देता है, तो कॉस जो है इस माइनस को खा जाएगा, तो ये कॉस 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो साइन 3x है, यहाँ पे भी साइन 3x है, तो हम साइन 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 2, साइन 3x बाहर चला गया और कॉस माइनस को खा गया, तो ये हो गया cos 2x, इस प्रकार से एक ही स्टेप में दो चीज कर दी हमने, ठीक है। और बराबर 0, एक बार इसको 0 रख लेते हैं, एक बार इस पूरे को 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो साइन 3x को अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 3x बराबर 0, यानी कि 3x की वैल्यू आ गई हमारे पास n पाई, क्योंकि साइन जो है वो n पाई पे क्या होता है, 0 होता है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास n पाई बाई 3, 3 को नीचे भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इस वाले से देखो स्टूडेंट क्या आंसर आने वाला है हमारे पास, 1 प्लस 2 कॉस 2x बराबर 0 लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 1 प्लस 2 कॉस 2x बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। तो cos 2x क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 2x आ जाएगा, एक को इधर भेज दिया तो -1 हो गया, और 2 को नीचे भेज दिया तो ये हो गया, यानी cos 2x बराबर हो गया माइनस के 1/2। इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 3। अब इस माइनस को हटाना है हमको, ठीक है। तो cos माइनस कब होता है भाई, cos होता है माइनस दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस दूसरे चतुर्थांश का मतलब हो गया पाई माइनस थीटा, इस प्रकार से। तो माइनस कॉस थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3 क्या होता है, माइनस कॉस पाई बाई 3 के बराबर ही होता है। तो इसको हमने लिख लिया कॉस 2 पाई बाई
3 इस प्रकार से, और आगे चल रहा है cos 2x। तो cos 2x की वैल्यू है वो cos 2π/3 के बराबर आ गई। अब हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये जानते हैं कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, cos का व्यापक हल होता है। तो cos का व्यापक हल लगाएंगे। अब x की जगह पे यहाँ पे 2x है तो 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, थीटा की जगह पे 2π/3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इधर से 2 कॉमन लेके इस 2 से काट देंगे तो ये 2 तीनों में से गायब हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास n पाई प्लस माइनस और π/3। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमने फॉर्मूला ये शायद आपको दिखा नहीं, तो आप इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। देखो माइनस कॉस थीटा है ना, उसका फॉर्मूला होता है cos पाई माइनस थीटा। पाई की जगह पे ये रहा और थीटा की जगह पे यहाँ से π/3 हमने रख दिया, तो cos 2π/3 आ गया ये, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास x 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इस प्रकार से सॉरी cos 2π/3 आ गया, और x 2n पाई प्लस माइनस थीटा जो है व्यापक हल होता है, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इन दोनों में से दो, इन तीनों चीज़ों में से 2 कॉमन लेके हमने काट दिया, ठीक है। cos पाई माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है इसलिए यूज किया है। cos जो है वो तीसरे चतुर्थांश में भी माइनस होता है, तो हम यहाँ पे cos पाई प्लस थीटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, बस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली विविध के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।